एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। तो सबसे पहले अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। किस प्रकार से बनता है? तो इसमें एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, यानी K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ये H2Cr2O7 यानी क्रोमिक एसिड बनाता है और ऑक्सीडेशन करता है। किस प्रकार से करता है देखते हैं। RCH2OH ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो ये H2O निकलेगा। H2O निकलने के बाद शेष बचता है RCHO। ये एल्डिहाइड है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3CH2OH ये एथेनॉल। जब एथेनॉल का ऑक्सीडेशन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में किया जाता है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो H2O निकलता है इस कार्बन का हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन और बचता है CH3CHO प्लस H2O। दो कार्बन है इसलिए इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल में भी होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऑक्सीडेशन होता है। जे ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा और H2O बन जाएगा। उपस्थिति वही है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। जे यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला तो RCOR। इस कार्बन की एक वैलेंसी कम, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और कीटोन बन जाएगा RCO प्लस H2O। ये कीटोन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे CH3CH2OH 1 2 3 ये 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल प्लस ऑक्सीडेशन हुआ, प्रेजेंस यही है। तो ये यहाँ से उसी के जैसा H2O निकलेगा और बनेगा CH3CO प्लस H2O। इसको एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। IUPAC नेम में 1 2 3 तो इसको बोलेंगे 2 प्रोपेनॉन। IUPAC में इसको बोलेंगे 2 प्रोपेनॉन। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH OH CH3।
1 2 3 4। दूसरी पोजीशन पर OH है, ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनल 2 ब्यूटे 2 ब्यूटेनॉल। अब इस 2 ब्यूटेनॉल पर ऑक्सीडेशन होगा, JB K2 Cr2O7 प्लस डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, अर्थात अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें भी हाइड्रोजन 2 निकले और ये ऑक्सीजन H2O निकलेगा और बनेगा CH3 CH2 CO CH3। इस प्रकार से इसमें मिश्रित कीटोन भी बना सकते हैं। मेथिल और एथिल ग्रुप जुड़ा है तो एथिल मेथिल कीटोन और H2O निकल जाएगा। इसको बोलेंगे 1 2 3 4। 2 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, इसीलिए दूसरी पोजीशन पर और 4 कार्बन तो 2 ब्यूटेनॉन। अब एक और एग्जाम्पल देख ले रहे, थोड़ा बड़ा कीटोन बने CH3 CH2 CH CH2 CH3 1 2 3 4 5। तीसरी पोजीशन पर है, 5 वाला है, इसलिए पेंटेनॉल। कौन सा पेंटेनॉल है? 3 पेंटेनॉल। इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पर जे H2O निकलेगा, जे H2O और बनेगा CH3 CH2 CO CH2 CH3। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटेनॉन। 5 कार्बन है इसलिए पेंट, तीसरी पोजीशन पर CO ग्रुप है इसलिए ऑन, तो 3 पेंटेनॉन। पेंट 3 ऑन भी बोलते हैं। दूसरी मेथड है अल्कोहल से विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। डी यानी निकालना, हाइड्रोजन का निकालना कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन। किस प्रकार से निकालते हैं? ये अल्कोहल है अपने पास RCH2OH, कोई भी अल्कोहल, ये कापर, गर्म कापर है, तप्त कापर है, हीटेड है। कापर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसको जब गर्म करते हैं अल्कोहल की वाष्पों को, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं H2 के रूप में। हाइड्रोजन निकला, इसलिए इस प्रोसेस को डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। शेष क्या बचता है? ये हाइड्रोजन निकल गया RCHO, इसमें भी डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि दोनों की बैलेंसी कम हो गई है। RCHO और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर से देखें, अल्कोहल की वाष्प है, यहाँ पर अल्कोहल की वेपर्स को प्रवाहित करते हैं, पास ओवर करते हैं कापर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एल्डिहाइड आता है। एग्जाम्पल देख ले रहे, CH3 CH2OH, इसको प्रवाहित करते हैं कापर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर रहता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है और बनता है CH3CHO। यहाँ पर एथिल अल्कोहल लिया था, एथिल
एल्कोहल। क्या बना यहाँ पर? एसिटल्डिहाइड। निकला क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के निकलने के कारण ये प्रोसेस डिहाइड्रोजिनेशन कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल जैसे CH3, CHOH, जे कॉपर की प्रेजेंस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये निकलता है H2O, H2 ओनली H2। तो ये बनेगा CH3 CO CH3 प्लस H2। हाइड्रोजन इसमें से भी निकला और कीटोन बना कौन सा? एसीटोन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CHOH CH3। इसको कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बनेगा CH3 CH2 CO CH3 प्लस ये H2 निकल गया तो यहाँ पर मेथिल एथिल कीटोन बन जाता है। इस प्रकार से डिहाइड्रोजिनेशन होता है। अब देखते हैं फैटी एसिड से भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें जो पहली मेथड है बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि वसा अम्ल के कैल्शियम लवण, इनमें एक सिस्टम रहता है। जब जैसे कैल्शियम साल्ट कैसे बनता है, तो पहले अपन कैल्शियम साल्ट देखते हैं HCOOH। ये फार्मिक एसिड है। इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये फार्मिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड का H और बेस का OH निकल जाता है। जी H2 निकला और बन जाता है HCOO HCOOCA। जे कैल्शियम फार्मेट कहलाता है। इसको HCOO होल ट्वाइस CA के रूप में भी लिखते हैं, कैल्शियम फार्मेट। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि एसिटिक एसिड लेते हैं तो कैल्शियम एसीटेट बनता है। अब देखते हैं इससे एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार बनता है। अब जैसे HCOO CA जे है कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट को यदि अकेले गर्म किया जाए, इसका ड्राई डिस्टिलेशन यदि अकेले किया जाए तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है CaCO3। ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, CaCO3 निकल गया। शेष क्या बचता है? HCHO। तो ये बचता है HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यदि ये कैल्शियम फार्मेट के साथ में
यदि कैल्शियम का अदर एसीटेट लेते हैं तो दूसरा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जैसे HCOO, HCOOCA। इसके साथ में यदि ले लेते हैं जैसे CH3COO, CH3COOCA, इसको कैल्शियम फॉर्मेट को जब कैल्शियम एसीटेट के साथ में गर्म किया जाता है तो एक मालिक्यूल का जे निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और एक मालिक्यूल का एसीटेट का ये निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखते हैं क्या अवस्था है। यहाँ की बैलेंसी कम हुई, यहाँ पर जुड़ना है H, इसमें यहाँ की बैलेंसी कम हुई और इसकी यहाँ की हुई, तो CH3 CHO, इसी प्रकार से CH3 CHO, और 2 मालिक्यूल प्राप्त होते हैं CH3 CHO यानी एसिटल्डिहाइड के, और 2 CaCO3 बच जाता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCOOCA कैल्शियम फॉर्मेट प्लस C2H5COO C2H5COO होल ट्वाइस Ca, इसको गर्म कर देते हैं तो ये निकला कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से ये निकलेगा CaCO3। अब बन जाएगा C2H5CHO, C2H5CHO, और ये बन जाएगा C2H5CHO के 2 मालिक्यूल और 2 मालिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के। अब यदि कैल्शियम फॉर्मेट ना ले तो कीटोन बनता है, जैसे CH3COO, CH3COOCA कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन अकेले करते हैं तो ये निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, बचता है CH3CO, CH3CO CH3 प्लस CaCO3। तो इसमें फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम फॉर्मेट और अदर एसीटेट इसकी रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। यदि सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में कैल्शियम एसीटेट लिया है, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, CH3CHO CH3CHO 2 मालिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं एसिटल्डिहाइड के, एसिटल्डिहाइड। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लिया। यहाँ पर कैल्शियम प्रोपियोनेट लिया है, इसका नाम लिख दे रहा है IUPAC, कैल्शियम प्रोपेनोएट। इसको कैल्शियम मेथेनोएट के साथ में इसका भी लिख दे रहा है, कैल्शियम मेथेनोएट। इसके साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो प्राप्त होता है प्रोपेनल, इसके 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखा, जब अकेले लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, यदि साथ में लेते हैं तो अदर एल्डिहाइड। अब इसको सिर्फ अकेले ले रहे हैं कैल्शियम प्रोपेनोएट को तो कीटोन बनता है। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है CH3CO CH3, ये बन गया एसीटोन, एसीटोन यानी 2 प्रोपेनॉन। इस प्रकार से
वसा अम्ल के कैल्शियम साल्ट के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनता है।